तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए देखते हैं आज का टॉपिक समांतर माध्य। तो समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। तो अभी तक समांतर श्रेणी में हम एनोवा पर सम, उसकी प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके हैं। अब उसमें अगला टॉपिक है हमारा समांतर माध्य। जैसे मैं कहा कि तीन टर्म ए बी सी जो है वो AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका जो साधांतर होगा वो होगा B माइनस ए और वो क्या होगा C माइनस बी। और चूंकि ये साधांतर है और साधांतर सेम होता है तो ये इक्वल होंगे। यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा 2B बराबर B को उधर ले आए और A को उधर ले जाएं A प्लस सी। यहाँ से B को निकालें हो जाएगा A प्लस सी बाई 2। तो हम यहाँ से कर देंगे ये जो B है ये ही हमारा क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, यही हमारा हो जाएगा समांतर माध्य। यानी कि अगर तीन टर्म AP में हैं तो जो बीच वाला टर्म होगा वो इन दोनों का समांतर माध्य होगा। तो तीन टर्म AP में तो बीच वाला समांतर माध्य हुआ किनका, A और C का। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि कोई दो टर्म अगर XY का हमसे समांतर माध्य पूछे कि XY का समांतर माध्य क्या होगा तो हम सीधे बता देंगे x प्लस वाई बाई 2 इसका समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य क्या होता है, जो बीचों बीच इसके आए। जैसे मैं पूछूं 3 और 5 का समांतर माध्य क्या होगा तो आप सीधे बता देंगे 5 3 8 बटे 2 यानी कि 4। तो 4 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ समझाने के लिए इस चीज समझिए, जैसे मैं लिखता 4 8 12 तो इसका समांतर माध्य आप सीधे बता देंगे ये बीच वाला होगा, A और C का समांतर माध्य बीच वाला होगा। अच्छा मैं लिखता हूँ 4 और 12 इसका समांतर माध्य पूछूं तो आप लिखेंगे 12 प्लस 4 बटे 2 तो यहाँ से भी क्या आएगा 8। यानी कि अगर XY दो संख्याएं हो उनका समांतर माध्य पूछे तो उसका आप सीधे बता देंगे x प्लस वाई बाई 2 इसका समांतर माध्य होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। और अगर तीन टर्म AP में है तो जो बीच वाला टर्म होगा वो A और C का समांतर माध्य होगा। ऐसे अगर n टर्म हो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN n टर्म हो इनका समांतर माध्य पूछे, अगर इनका समांतर माध्य पूछे तो इसका समांतर माध्य होगा, सबको जोड़ दीजिए, इसको n से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्म कितने पद हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। अच्छा तीन संख्या का समांतर माध्य पूछता, जिसे A B C है और पूछे इनका समांतर माध्य तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाय 3, ये इसका समांतर माध्य हो जाएगा। इस चीज समझिए, यहाँ पे क्या है ये जो B है वो A और C का समांतर माध्य है, ABC का समांतर माध्य B नहीं है, A और C का समांतर माध्य B है। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है ABC का समांतर माध्य तो A प्लस B प्लस C बाई 3। तो समांतर माध्य जो होता है वो बेसिकली वो मीन होता है, एवरेज होता है। किसी भी समांतर माध्य पूछे तो आप उसका एवरेज निकाल लेंगे, वही उसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं A और B के बीच n अरिथमेटिक मीन, यानी कि A और B के बीच हमें n समांतर माध्य इंट्रोड्यूस करने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो मान लीजिए A और B है, ये इनके बीच हमें n समांतर माध्य इंट्रोड्यूस करने हैं। तो जब हम n समांतर माध्य इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो ये पूरी चीज किसमें हो जाएगी, AP में हो जाएगी। तो मान लीजिए हमने जो n समांतर माध्य इंट्रोड्यूस किए वो थे A1 A2 A3 और AN। अब ये किस में हो गए, AP में हो गए, क्योंकि हमने इसके बीच n समांतर माध्य इंसर्ट कर दिए हैं। अब नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ पद जो इसमें पद हैं वो कितने हो गए n प्लस 2, याद रखना है n तो आपके अरिथमेटिक मीन ही है और दो कौन हो गए A और B, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए n प्लस 2। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है तो AP के हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है Tn का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे n ना होके n प्लस 2 टर्म है तो हम Tn प्लस 2 लिख लेंगे। तो Tn प्लस 2 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 का स्थान पे n प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी। डी क्या है, इस AP का सामांतर है, मान लीजिए इस AP का सामांतर D है तो उसी को हम निकाल लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे A क्या है, पहला पद है
तो यहाँ पे ए पहला पद है, यहाँ पे भी ए ही है, तो ए को ए ही रहने देते हैं, प्लस n+1 इंटू डी, डी हमें निकालना है। अच्छा Tn+2 टर्म कौन सा है, वो बी है, तो हम इसके स्थान में क्या रख देंगे, बी। तो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा b-a/n+1। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि किसी दो नंबर के बीच अगर हम n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करें तो उसके सारांतर का फार्मूला होता है b-a/n+1। यही आपका सारांतर का फार्मूला हो गया। अब हमें कुछ भी पूछे, हमने बताया था आपको कि अगर एपी के पहला पद और सारांतर पता चल जाए तो हम पूरी एपी लिख सकते हैं, हम एपी का कोई टर्म लिख सकते हैं। अब a1 एपी का कौन सा टर्म है, सेकंड, तो सेकंड जो टर्म होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस कॉमन डिफरेंस, यही होता था a+d। तो यहाँ पे a का स्थान पे a और d का स्थान क्या है, b-a/n+1, यही होता था। अब a2 है, वो होता था a+2d, यही तो होता था। तो यहाँ पे रखते जाएंगे तो हो जाएगा a+2 टाइम्स b-a/n+1। ऐसे ही रखते आएंगे तो an के स्थान पर आ जाएगा a+n टाइम्स b-a/n+1। तो आपका सभी अर्थमेटिक मीन का हमें वैल्यू पता चल जाएगा, a1 a2 a3 an सब पता चल जाएंगे। तो यहाँ से हम इन सब का एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वैसे इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सब निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम जनरल फॉर्मूला इसका निकालना चाहें तो हो जाएगा AR बराबर a+r टाइम्स b-a/n+1। ये आपके अर्थमेटिक मीन का जनरल फार्मूला है। जब आप दो नंबर के बीच कितने भी एपी, कितने भी अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं, उसके अंदर कितने भी समांतर माध्य दो नंबर के बीच अगर आपको डालने हो तो आप इस फार्मूले में से सारे अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया अर्थमेटिक मीन का दो नंबर ए और बी के बीच, और ये आपका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है। इसी से सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, उसके बाद इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस टॉपिक का। और एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ से अगर हम सभी अर्थमेटिक मीन को जोड़ दें, यहाँ से देखिए अगर मैं इसको मिटा दूं तो अगर हम सभी अर्थमेटिक मीन को जोड़ें a1 a2 an, अगर हम सभी अर्थमेटिक मीन को जोड़ते हैं तो आप देखिए जो a है वो कितनी बार आएगा, वो आपका आएगा n बार, 1 से 2 3 n तक तो आएगा n बार, तो n हो जाएगा आपका a हो जाएगा n बार, प्लस ये आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं n तक, और ये आपका देखिए ये वाला टर्म, ये जो कॉमन डिफरेंस वाला टर्म है, ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में आएगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक, तो उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। चलिए मैं लिख देता हूँ, यही आएगा, ये आप क्या हो जाएगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसके स्थान पे मैं सीधे लिख देता हूँ n+1/2। तो यहाँ से आप n+1 कैंसिल हो जाएगा और आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2na + bn - an/2। तो एक an से दो an में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक an। तो यहाँ से आपका बचेगा n कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a + b/2। तो आपका a1 + a2 + डॉट डॉट प्लस an का अगर हमने जब जोड़ा तो उसकी वैल्यू आई n a + b/2। ये इससे क्या पता चला कि जो n समांतर माध्य थे और a और b के बीच, तो उनका जब हमने योग किया a और b के जो समांतर माध्य है उसका n टाइम्स है, n गुना है, यानी इनके समांतर माध्य का जो योग था बीच, जो n समांतर माध्य a और b के बीच थे उनका योग a और b के समांतर माध्य का
n टाइम्स है। इसको भी आप याद रखिए, डायरेक्ट कभी काम दे देगा। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है, ये हमारा साल्वेंटर, ये हमारा जनरल फार्मूला, इस पे हम एक सवाल कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सवाल देखिए कि 2 और 86 के बीच मुझे 20 समांतर मार्ग इंट्रोड्यूस करने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो आप 2 और 86 के बीच हमें 20 समांतर मार्ग इंट्रोड्यूस करने हैं, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? 22। अगर आप एकदम बेसिक से जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था उससे कर सकते हैं, वरना आप कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। n क्या था? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्यों की संख्या। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 20। और हम यहाँ से d की वैल्यू निकालें, साल्वेंटर की वैल्यू निकालें अगर, तो हो जाएगा 86 माइनस 2 बटे 20 समांतर माध्य है, 20 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 84 बटे 21, तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। और जैसे ही हमें d पता चल गया और हमें a पता ही है पहले से ही, तो हम पूरी AP लिख सकते हैं। तो पूरी AP लिखना हो तो d आप जोड़ते चले जाइए। तो पहला a है, दूसरा क्या होगा? a प्लस d, तीसरा क्या होगा? a प्लस 2d, तो हो जाएगा 8 2 10, 10 4 14, बीच में आप वही 4 4 का गैप करते चले जाइए ऐसे ही, तो हम पूरी AP लिख लेंगे ऐसे ही। तो आप ऐसे ही सारे A1 A2 A20 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मान लीजिए पूछ लेता A18 की वैल्यू बताइए कि जब हम 20 समांतर माध्य इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें 18वां समांतर माध्य की वैल्यू क्या होगी? तो या तो आप वो फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक से क्या करिए, आप 18वां है तो 86 में आप 4 कम करिए, फिर 4 कम करिए, जबकि 86 के जस्ट पहले क्या होगा? A 20 होगा, उसके जस्ट पहले क्या होगा? A 19 होगा, उसके जस्ट पहले A 18 होगा। तो यानी कि अगर 86 में हम सामांतर कम करें तो A 20 पे, फिर एक सामांतर कम करें तो A 19 पे, फिर एक कम करेंगे तो A 18 हमें मिल जाएगा। यानी कि 4 के 12 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा, तो आपको जनरल फॉर्मूला क्या था? ए आर बराबर ए प्लस आर टाइम्स बी माइनस ए अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। और उससे भी अच्छा क्या है, इसको लिखने का तरीका ए प्लस आर टाइम्स ये बी माइनस ए एन प्लस 1 था क्या? सार्वंतर ये तो था, तो ये सार्वंतर था। तो इसको हम यहाँ लिखें, एक स्थान पे कितना है? 2 प्लस आर के स्थान पे क्या है? 18, और डी के स्थान पे क्या है? डी के स्थान पे है 4। 18 चौक 72 2 74, तो आपकी A18 की वैल्यू आ जाएगी 74। डायरेक्ट इस तो डिपेंड करता है सवाल में क्या पूछा है। जब भी आपसे डायरेक्ट कोई समांतर माध्य पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और जब आपको पूरी सीरीज लिखनी हो तो आप ऐसे लिख लेंगे, डी बराबर डी निकाल लेंगे और ए में जोड़ते चले जाएंगे, पिछले टर्म में आपको पूरी सीरीज मिलती जाएगी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही।